सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द डे 6 ऑफ 100 डे ट्रेडिंग सीरीज। आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने प्रीवियस डेज के अंदर फेज 1 को और फेज 2 को बड़े ही इजीली पास कर लिया था और हमने समझा कि उनके पीछे की टेक्निकल एनालिसिस हमारी क्या थी और हमारी मेंटल एनालिसिस क्या थी। उसी के साथ हमारे पास 5 दिन बाद में लाइव अकाउंट आ गया और जिस पे हमने ट्रेड करना स्टार्ट करी। तो उसके अंदर हमको 2 ट्रेड स्टार्टिंग में लॉस देखने को मिली, बट फ्राइडे को जैसे ही BTC USD की ट्रेड आई, उस एक ही ट्रेड ने हमारे अकाउंट को 1% प्रॉफिट में लेके आ गया। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी भी पुरानी आदतों में फंसे हुए हो, जो कि आपको लगता है कि एक दिन का प्रॉफिट या फिर एक दिन के लॉस की वजह से। तो इसीलिए ये सीरीज का मकसद यही है कि आप लोगों को पता लग पाए कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म का गेम है और एक ये प्रोबेबिलिटीज का गेम है। आप इसमें किसी भी आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सीरीज ऑफ ट्रेड के अंदर आप प्रिडिक्ट करोगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी नॉलेज देखने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखो, जिससे कि आपको टेक्निकल पार्ट ऑफ द गेम समझ में आए और साथ के साथ समझ में आए मेंटल पार्ट ऑफ द गेम। तो इसके साथ साथ ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। 5 साल एक ट्रेडर बनने के लिए 5 साल तो जरूरी है ही है। 5 साल लगेंगे अगर आप जल्दी अगर करना। जो हमने गलतियां करी है ना, वो हम आप लोगों को गलतियां नहीं करने देंगे। तो गलतियां कर करके सीखा है ना हमने, तो हम आपको वो गलतियां करनी नहीं देंगे। बस बात ये है। ये जो गेम है ना, गेम ये मार्केट का कोई मतलब नहीं है। ये खुद के ऊपर कंट्रोल करने का गेम है। मार्केट तो अपने हिसाब से चल रहा है, आ रहा जा रहा है। खुद के ऊपर कंट्रोल का गेम, लेकिन इंसान से खुद का कंट्रोल ही नहीं हो रहा है इसमें। बस यही आदमी मात खाता है। तो ये खुद के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। लालच भी आ जाता है, कई बार ट्रेड जा रही है, प्लस में जा रही है, 2% 3% दे रही है, फिर आदमी काटता नहीं है। मैं तो 500 ले लूँगा। चलने दो भाई, चलने दो। स्मार्ट मनी आगे ले भाई, आगे ले। चल मेरा भाई, 80 दिखा रहे ला, 80 दिखा रहे ला, 80 तो 80। चल चलो बॉयज, न्यू हाई भाई। भागेगा भाई मजे आ गए। अरे यार ऐसे अब तो भाई 5 मिनट लोग नहीं जाएंगे ना लगातार, तब तो दिखता नहीं। समझ रहे हो बात। अब मैं यही बता रहा था रविंदर सर, अब आपके दिमाग को आइडिया लग गया है। समझ रहे हो बात, लगना स्टार्ट हो गया कि अगर साला मेरी 4 ट्रेड भी बैक टू बैक लॉस आई और एक मैंने ऐसी मॉन्स्टरस ट्रेड पकड़ ली भाई, तो मेरा वो एक ही ट्रेड गेम बैठा देगी भाई। क्यों? क्योंकि अपन रिस्क को मैनेज करते हुए चल रहे हैं प्रॉपर्ली। अपना रिस्क जो है ना, जितनी बार भी अपन ने ये हिस्सा दिया है इसको, वो लिमिट के अंदर दिया है 0.5%, और यहाँ अपन इससे ले रहे हैं तो उसका 1:4 ले रहे हैं। 2% या फिर 5% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बट 3% पे तो वो फिक्स है ही कि 3% तो मिलेगा ही मिलेगा अपन को। तो ये वाली बात। अरे यार देखो, गोल्ड की अगर बात करें ना अपन, तो गोल्ड में तुम देखो, मैं तुमको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था। अभी तुम्हारे दिमाग को पता लग रहे हैं क्राइटेरियाज, आइडियाज़ पता लग रहे हैं। अब देखो गोल्ड के अंदर क्या सीन था। गोल्ड के अंदर भी सेम क्राइटेरिया वाली ट्रेड प्रेजेंट थी। देखो सेम क्राइटेरिया वाली, तुम देखोगे तुमको समझ में आएगा। आज ये BTC कैसे देखा मैंने, मेरी आंखों को ऑटोमेटिकली जो बता रहा हूँ ना कि पैटर्न बननी चाहिए अपने, वो पैटर्न अपने आप रिकॉग्नाइज हुआ कि भाई, और एकदम से मेरे को इंट्यूशन आया कि हाँ भाई ये हो गया है फाइनल मूव। ये देखो ये गोल्ड क्या कर रहा था, यहाँ से देखो, यहाँ से इसने पहले मैनिपुलेशन करा सेम, यहाँ पे सेम मैनिपुलेशन करता है। देखो ये बायर्स के लिए लिक्विडिटी बनाता है, ये सेलर्स की लिक्विडिटी बनाता है। बहुत भयंकर स्पीड से आता है। इस स्पीड को देख के ना अच्छा निकल लेता है भाई कि और भाई ये तो लो बना देगा। अगर वो यहाँ भी बैठा होगा ना तो भी वो निकल जाता है, इसके नीचे भी बैठा होगा तो भी वो निकल जाएगा कि और भाई साहब तो बहुत भयंकर सेलिंग हो गई यार, ये बहुत ऊपर आ चुका। उसी टाइम जैसे ही मार्केट इनको निकाला ये लो प्रो ट्रेंड के साथ में। तो आज अपनी ट्रेड के अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया क्या था, वो मेन क्राइटेरिया जो अपन ने प्रीवियस ट्रेड के अंदर मिस किया था वो था प्रो ट्रेंड। इसने साले ने सेम अपने साथ कल यही तो बीटी करी कि भाई इस एरिया को इसने निकाला। ठीक है, अपन को क्या लगा कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, बट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं था भाई। ये इनकी लिक्विडिटी ग्रैब थी, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में अगर बिग बॉयज प्रेजेंट हो जाते हैं, मार्केट में वॉल्यूम आता है, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी को इस एरिया में इन्वॉल्व होने में भाई इन्वॉल्वमेंट है। मतलब उनकी देखो सिंपल सी बात, ये देखो
ये जो सेलिंग साइड का मूव आया ना, अब तुमको क्या पता है ऑर्डर फ्लो बुलिश है। लास्ट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वो यहाँ से हुआ है, ठीक है। ये जो बीच का एरिया है ये फालतू की नॉइस है अपने लिए, इनमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो तुम देखो यहाँ पे मार्केट वापस आके एक बार पागल बनाता भाई। जो इम्पेशेंट होता है ना खिलाड़ी, ये बोले नहीं नहीं भाई भाई यहीं से भागेगा यहीं से भागेगा, उन्होंने यहीं पे एंट्री कर ली फोमो के अंदर और ये लो इतना नीचे जाते हुए डर गए भाई। मार्केट फिर गया, अगर वो डरा नहीं ना यहाँ पे तो उसने अगर मान लो यहाँ बाय कर ली तो जब ये मार्केट वापस आया ना तो वो वापस डर गया। देखो यहाँ पे इसकी फाइनल लिक्विडिटी थी, ये बुलाया सेलर्स को, ठीक है। अब इसका देखो मेन बैक ऑफ द माइंड अपने क्या चीज़ हो गई कि अगर इसको सेल में जाना था ना भाई तो इसके लिए ये 3208 वाला एरिया निकालना बहुत ज़रूरी था, तो ये नहीं निकाल पाया, यहाँ पे इसने फेलियर कर दिया। इसका मतलब ये जो एरिया हुआ है ना ये अपना लिक्विडिटी स्वीप हो गया। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में अपन को ये वॉल्यूम देखने को मिली। अब ये अपन को लग सकता है हर बार की तरह कि भाई अरे यार ये यहीं से चला जाएगा फोमो के अंदर, पर नहीं। अपन ने जब देखा तो इसने फर्स्ट स्टेप बनाया, ये रही लिक्विडिटी और ये रहा वो मूव। यहाँ पे एक कैंडल थी जिसके पहले लिक्विडिटी थी, तो इसको मेन एरिया ये था कि ये लिक्विडिटी लेके यहाँ से पुल बैक करेगा, ठीक है। अब अपन को पता नहीं है किधर जाएगा, ये यहाँ के पुल बैक से नीचे भी निकाल सकता है भाई, पर अपन को ये पता है कि इस एरिया से अगर ये एरिया निकलेगा 3208 वाला तभी अपन सेलिंग साइड के क्राइटेरियाज को देख सकते हैं भाई, तब तक नहीं देख सकते। इसका प्रो ट्रेंड जो है वो बुलिश है भाई, तो अपन को इसको आगे इसमें देखना ही नहीं है। अब ये देखो क्या करता है भाई, यहाँ पे ये सेलर्स अट्रैक्ट हो गए, ये फंस गई लिक्विडिटी यहाँ पे, ठीक है। तुमने बायर्स का जो मूव था वो देख लिया, बायर्स का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, इनएफिशिएंसी देख ली और लिक्विडिटी क्रिएशन देख लिया यहाँ पे। अब ये क्या कर रहे हैं, फिर से सेलर्स की लिक्विडिटी बना रहे हैं और बायर्स को ट्रैप कर रहे हैं कि आ जाओ भाई मैं यहीं से चला जाऊँगा बाय में, अरे भाई मैं यहाँ से जाऊँगा, भाई यहाँ से जाऊँगा। अब जो बंदा यहाँ पे भी हिम्मत करके बैठ गया ना या फिर यहाँ बैठ गया, तो जब मार्केट एरिया के इतने पास चला जाता ना भाई तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी उसकी वीक हो जाती है। उसको लगता है कि भाई ये क्या कर देगा, एसएल हिट कर देगा या फिर मेरे को निकाल देगा और अब मार्केट नीचे जाएगा। वो इस वाले मूव को कहीं ना कहीं एसोसिएट कर लेता है कि ये जो बड़ा मूव आया ना यार ये कहीं ना कहीं साइन है। देखो ये आया लोअर लो लोअर हाई, ये पुल बैक हुआ और ये इधर से जा सकता है। देखो यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कराई, बट ये क्या करे, अगर इस फाइनल एरिया पे भी इन्होंने बाइंग साइड की प्रोबेबिलिटी दिखा दी, मतलब बिग बॉयज़ अपने प्रेजेंट हो गए और यहाँ पे मूव देने को स्टार्ट मतलब तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे देखो देख रहे हो तुम फुटप्रिंट्स ये हैं, ये देखो कैसे मूव आ रहे हैं सेल साइड से, लोअर लो लोअर हाई। और कैंडल पर कैंडल क्या कर रही है, देखो ऑर्डर लेके चल रही है। पहले कैंडल, ये कैंडल के पास ऑर्डर थे, ये रही फर्स्ट स्टेप की लिक्विडिटी, ये कैंडल के पास ऑर्डर आ गए। अब ये कैंडल यहाँ पे मिटिगेट हो गई, ये मिटिगेट हो गई, ये मिटिगेट नहीं हुई। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक कैंडल मिटिगेट हुई, पर तुम क्या समझे, ये रही फर्स्ट स्टेप की लिक्विडिटी, ये रहा रीटेस्ट और ये एक और लो बन गया। मतलब ये जो कैंडल के इसमें जो ऑर्डर्स थे ना वो ये वाली कैंडल अब ले गई है भाई। अब अगर मार्केट फाइनल एरिया को नहीं निकाल के वापस वॉल्यूम के साथ इधर निकाल देता है तो ये है वो फुटप्रिंट कि स्मार्ट मनी प्रेजेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ तक जो बायर्स थे वो सारे गए और जो इधर बायर्स थे उनको मैनिपुलेट कर ही चुका है मार्केट। अब किसी के पास कोई बायस नहीं है, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं और ये क्या करा है इन्होंने, फाइनल सेलर्स को ट्रैप किया है। अपना एरिया यहाँ पे वॉल्यूम मिल ही चुका है और ये रही फर्स्ट स्टेप की लिक्विडिटी, ये रहा रीटेस्ट फिक्स, यहाँ पे एंट्री और ये लो भाई टीपी। मतलब क्या है, ये ही है वो जो मेन नज़रिया है ना देखने का मार्केट का, यही है। बस क्या हो सकता है, 2-3 ट्रेड जो अपनी लॉस आ रही है ना उसमें अपन क्या कर सकते हैं, प्रो ट्रेंड को गलत समझ सकते हैं या फिर 1-2 क्राइटेरिया मिसिंग में अपन ट्रेड ले सकते हैं। बट जब अपन को ट्रेड मिलेगी ना भाई क्राइटेरिया की और सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी तो अपन को ऐसी ट्रेड पे चूकना नहीं है भाई, यहाँ पे भी दे मारनी है भाई ट्रेड, ठीक है। ये तो न्यूज़ था, चलो ठीक है, अपन ने देखा कि भाई न्यूज़ है, हाई इंपैक्ट न्यूज़ था तो हाई इंपैक्ट न्यूज़ को अपन छेड़ते नहीं है। उसके बाद में ये देखो बीटीसी वाली ट्रेड देखो कितनी तगड़ी थी। सेम ये गया वहाँ पे, मैंने क्या बताया भाई, ये जो नीचे से तुम देखोगे ना इसका ऑर्डर फ्लो तो तुमको समझ में आएगा। तो ये क्लियरिटी हो गई मेरे को। पहले देखो ये मूव देखा तुमने, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, और मेन चीज़ इसमें क्या थी, अगर इसको सेल में जाना था ना भाई तो देखो पहला ये एरिया, अगर आकाश भाई आपको याद होगा तो देखो यहाँ पे भी क्या कर रही है कैंडल्स, ऑर्डर्स को लेते हुए चल रही है। देखो यहाँ ऑर्डर्स थे, यहाँ ले लिया, फिर ये कैंडल ने ऑर्डर्स लिए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया स्पीड से। अब अगर मार्केट को नीचे जाना था ना, यहाँ से एक और लो बनाना था तो मार्केट को यहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देना था, इसको नहीं निकालना था। ये देखो क्या करता है और अपन ने देखो क्या क्या सीक्रेट कोड देखा इसका। सबसे मेन चीज़ अपन ने क्या देखी, पहले अपन इसको समझ रहे थे कि यार ये वाला एरिया हो सकता है, ये रही लिक्विडिटी, पर अपन को ये पता लगा जब जूम इन अपन ने करके देखा कि साला इसको निकालने वाली है। अब देखो सिर्फ हल्का सा विकआउट किया है,
क्यों? क्योंकि अपन ऑर्डर फ्लो के साथ में देख रहे हैं तो हल्का सा विकआउट भी, इसका मतलब ये जो एरिया है ना ये अपना मेन एरिया है। अब इसमें कहीं भी आके मार्केट दोबारा से वॉल्यूम शो करता है अपन को और किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, ये मूव जो है ना इल्यूजन है भाई। ये मूव क्या है? डराने का तरीका है भाई मार्केट का। बड़े खिलाड़ियों को डराने का तरीका है छोटे खिलाड़ियों को कि भाई वो गलती से यहाँ बैठ गए ना इस बाइंग साइड में तो इनको निकालो भाई। और जो सेलर्स थे ना जो सोच रहे थे कि अरे भाई मार्केट बहुत ऊपर जाएगा अब ये गिरेगा, इनको यहाँ पे फंसाओ भाई, इनको यहाँ पे ट्रैप करो। तो देखो वहाँ पे वो ट्रैप हुए सेलर्स, यहाँ पे हो गए बायर्स ट्रैप। अपन को अभी तक पता है कि इसके जो ऑर्डर्स हैं वो इधर सिचुएटेड है। क्यों? क्योंकि ये एरिया ने प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया है ऑर्डर फ्लो के साथ में, वो भी प्रो ट्रेंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आया, फाइनल मैनिपुलेशन हुई, एरिया को इसने टैप करा। एरिया को टैप करने के बाद में अपन ने सिर्फ क्या देखा? देखो वही गोल्ड का सेम सिनेरियो लगेगा। अब तुम देखो ना यार, तुम अगर मार्केट में प्रेजेंट होगे ना और तुम बाय करना चाह रहे होगे इस एरिया पे, तो ये मूव देख के तुमको भी डर लग जाएगा भाई कि अरे यार ये तो बहुत ही भयंकर सेलिंग हो रही है यार, बहुत ही स्पीड से सेलिंग हो रही है। पर मेन चीज़ क्या है, अपन इसको आज प्रो ट्रेंड के हिसाब से देख रहे थे। प्रो ट्रेंड अपन ने नहीं छोड़ा भाई। अगर प्रो ट्रेंड अपन इस कैंडल के हिसाब से छोड़ देते कि अरे भाई ये चेंज ऑफ करेक्ट हो गया, तो वो गलत चीज़ हो जाती है। अपन इसको गलत तरफ देख लेते भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये आता है, अब तुम खुद देख लो इसका लास्ट लोअर लो, देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब तुम इधर वॉल्यूम देखो भाई, और ये रहा अपना परफेक्ट फ्लिप का एग्जाम्पल भाई। इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई है ही नहीं। अब अपन ये नहीं कर सकते कि ये नीचे के एरिया पे आएगा। अरे भाई ये जो प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना वो इस कैंडल से हुआ है। ये रही फिर से वो फर्स्ट स्टेप की लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ पे आके तुमको चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। ये रहा चेंज ऑफ कैरेक्टर। वैसे तो अपन तो बहुत तगड़ी कैंडल पे बैठे थे, अपनी तो सिर्फ यहीं पे एंट्री थी, पर फिर भी अगर तुमको नहीं समझ में आया तो ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये हायर हाई, ये रहा 5 मिनट की कैंडल का रीटेस्ट यहाँ पे, और ये दे मारी भाई। तो वहाँ पे भी अपन को मार्केट देख लो लास्ट एरिया पे भी आके तुमको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। मतलब देखो इसने वॉल्यूम शो करी है कि भाई ये सेलर्स को ट्रैप कर, मतलब बायर्स को ट्रैप किया है यहाँ से, ऊपर सेलर्स की लिक्विडिटी फंसाई। अब सेलर्स खुश हो रहे हैं कि भाई अरे भाई मज़ेदारी आ रही है, मज़ेदारी आ रही है। देखो अब ये पुल बैक करेगा ना तो वो यही सोचेगा खिलाड़ी, अगर वो फंस गया गलती से और वो लालच कर लिया कि भाई मैं सेल में मार्केट लो ही बनाएगा, तो वो फंस गया। अब उसको क्या लगेगा कि अरे भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, अरे भाई यार, अरे अरे बढ़िया बढ़िया भाई जा रहा है। तो कई शाणे होंगे तो वो तो निकल जाएंगे इस मूव में कि यार शायद तक क्या पता बाय चले जाए या फिर वीकेंड है बंद कर देते हैं। पर कई ज़्यादा और स्मार्ट होंगे, उनको लगेगा नहीं भाई यहीं से ये पुल बैक करके वापस अब पूरा नीचे चला जाएगा। और ये मार्केट देख लो तुम, ये नोटिस करो मूव, ये मूव कितनी स्पीड से आया है भाई। अगर वो बंदा थोड़ा सा लेट हो गया सोचने में, ये सोचता रहेगा कि नहीं भाई चलने देते हैं, देखो ये वॉल्यूम देखो क्या आ रहा है, तो इतनी स्पीड से मार्केट ने एक बार में ही आके इन सबको निकाल दिया भाई। और अब किसके पास बचा है पैसा? पैसा बचा है ऊपर वाली साइड के पास, क्योंकि मार्केट का जो प्रो ट्रेंड था वो बुलिश था। बुलिश के साथ में यहाँ पे लिक्विडिटीज फंसी हुई थी और यहाँ पे ये मैनिपुलेट कर चुका था फाइनल बायर्स को, और ऊपर बच गए थे ये देखो फाइनल सेलर्स। तो ये जाके अपना टीपी हिट करता है भाई। अब इससे अपन को क्या समझने को मिला? इससे अपन को ये समझ में आया भाई मार्केट के अंदर कि यही वो ट्रेड्स है जिन पे अपन क्या करना है, अपन को अपनी आइस को भाई ट्रेन करना है, ठीक है। कि मिस्टेक हमेशा होंगी भाई, ठीक है श्याम भाई, मिस्टेक हमेशा होगी भाई, इंसान का नेचर है यार। इंसान बोलते ना इंसान से गलती होती है, तो सिंपल सा तुम दिमाग में रख लो कि मिस्टेक वाला जो एरर है ना वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। पर वो चीज़ अच्छी कब होगी? वो मिस्टेक को ही सोचो अपन अच्छा कर लें, और वो मिस्टेक को अच्छा करने का सबसे बेस्ट तरीका है तुम्हारी रिस्क लिमिट को एक्सीड नहीं करना। अगर तुम मिस्टेक कर रहे हो तो खुशी खुशी 0.5% दे के साइड में हट जाओ भाई, फिर दोबारा कॉन्शियसनेस में आके फिर कोई डिसीजन लेने का ट्राई करो। अगर मिस्टेक हो रही है तो लिमिट में होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टेक आउट ऑफ कंट्रोल होगी ना तो तुम्हारे जो ये 5 दिन अच्छे होने वाले ना जो तुमको पता नहीं है, वो अच्छे होकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम। इसलिए भाई वो मिस्टेक भी हो रही है तो रिस्क लिमिट में रखना है अपन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमन एरर, ये बात ध्यान रखना, दिमाग में रख लेना, ह्यूमन एरर हमेशा प्रेजेंट होगा भाई। आज मैं सही देख सकता हूँ, 2-4 दिन बाद में क्या पता मैं गलत देख लूँ, पर अपन जैसे जैसे और टाइम बिताते जाएंगे ना
तो वो एरर खत्म होते जाएगा। समझ रहे हो बात? अब जैसे अपन ने समझी आज की, कल की मिस्टेक समझी, अगर मान लो परसों को अपन को कोई दूसरी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कि भाई अपन ने जल्दी ब्रेक इवन करवा दिया अपन को नहीं, तो अगले दिन अपन फटाफट उसको कॉन्शियस में ला के हाथों हाथ सुधारने की कोशिश करेंगे। अपन छोड़ेंगे नहीं कि अपन पहले क्या कर रहे थे, लिख ही नहीं रहे थे, तो फिर वो 2-4 दिन बाद में भूल जा रहे थे मिस्टेक क्या थी, फिर वो मिस्टेक बार बार आके फिर से परेशान कर रही थी। तो वो चीज़ के लूप में नहीं फंसेंगे। इस बार अपन सारी मिस्टेक्स लिखेंगे अपनी, और वो सारी मिस्टेक्स लिख के उसको अगले दिन ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कि जो कल में बेहतर था ना 1%, चल ठीक है मैंने एसएल खाया भाई कल, पर वो एसएल मेरा लिमिट में था तो मैं बेहतर था मतलब कल, पर आज मेरे को 1% बेहतर होना है। तो वो मैं बेहतर कैसे हो सकता हूँ? जो कल की मिस्टेक थी ना, अगर वैसा सा कुछ सिनेरियो बनता है और मार्केट मेरे को दिखाता, मेरा इंट्यूशन बोलता, मेरा क्रिएटिव माइंड मेरे को बताता कि ये वही सीन है भाई, यहाँ पे गलत फंस सकते हैं अपन, तो इसको प्रो ट्रेंड देखो, प्रो ट्रेंड जैसे देखते ये लो हटाओ। तो वो चीज़ अपन को, ये धीरे धीरे एरर्स भाई, ये अगर इतना हो रहा है अभी, धीरे धीरे होते 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 हो जाएगा। पर ये है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये होते रहेंगे, बट तुम्हारी ज़िंदगी चिल हो जाएगी भाई। तुमको एट द एंड पता होगा, एट द एंड ऑफ द डे, कि भाई मैं महीने में आराम से प्रॉफिटेबल हूँ, इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू ले जा भाई, आज ले जा, मैं दे दूंगा भाई खुशी खुशी, अपने आराम से उठ के चले गए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो माइंडसेट अपन बिल्ड करना चाह रहे हैं भाई यहाँ पे, और वो ही माइंडसेट अपन को चाहिए, वो ही है भाई रियल ट्रेडर। वो जो डेमो वाला खिलाड़ी है ना भाई, एकदम सही बात बोली मार्क डगलस ने, वो जो डेमो वाला खिलाड़ी है ना, मतलब वैसा सा माइंडसेट अगर सोचो, डेमो वाला खिलाड़ी जो सोचता है भाई वैसा ही होता है। देखा होगा तुमने डेमो के अंदर, तुम भाई तुमको लग रहा ट्रेड बन रही है, तुमने दे मारी भाई, तो एट द एंड ऑफ द टाइम तुम क्या कर रहे हो? प्रॉफिट में रह रहे हो। बस डेमो में तुम गलती क्या कर रहे थे कि ज़्यादा ट्रेड ले रहे थे, एसएल नहीं लगा रहे थे। पर अपन क्या कर रहे हैं, जो डेमो की जो मिस्टेक्स थी ना, उसको ट्रीट करते हुए चल रहे हैं। और जो ये डेमो वाला जो माइंडसेट था ना, एक फ्री ट्रेडर का माइंडसेट, कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट, उसको रियल में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये डेमो वाला माइंडसेट जिस दिन यहाँ पे आ गया ना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए कोई भी टेस्ट बड़ा नहीं है, तुम्हारे लिए कोई भी अकाउंट बड़ा नहीं है, तुम्हारी प्रोसेस तुम्हारे साथ में होगी, तुमको खुद पे विश्वास होगा और तुम कुछ भी कर लोगे भाई। अब मजे करो, छोड़ो यार, मैं तो मंडे को करूँगा, सोऊंगा मैं 2 दिन यार अभी। ठीक है बॉयज़, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बॉयज़, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड। गुड नाइट भाई, गुड नाइट, बाय।